एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स एक्सरसाइज 12.2 में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के सेकेंड एक्सरसाइज में, जिसमें हम लोगों ने पहली एक्सरसाइज में डिस्कस किया था सर्कमफ्रेंस एरिया। अब यहां पर हमारे पास में एक नई टर्म ऐड होने जा रही है कि अब तक आप पूरे सर्कल का निकालते थे, बट अब यहां पर आपको कुछ हिस्से का ही निकालने की बात होगी। तो जैसे कि पूरे सर्कल का कितना रेडियस होता था, बट आप कमेंट कर सकते हैं 360 डिग्री होता है, राइट। तो 360 डिग्री आपका पूरा एक राउंड सर्कल होता है। अगर उसमें से बोलें कि भाई 60 डिग्री ही हिस्सा लेना है तो उसका एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा। तो आपके लिए ये सर्कल 60/360 होना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ 60% हिस्से ही कोई देख रहे हो, उसके 60 डिग्री हिस्से कोई देख रहे हो, राइट। तो सिमिलर वे में अब तक के जितने भी फॉर्मूला हैं आपके एरिया या फिर आपका सर्कमफ्रेंस, उसमें क्या लग जाएगा, उसमें आपका ये सेक्टर कैलकुलेट होने लग जाएगा। क्योंकि अब ये देखो, अगर मैं पूरे सर्कल की बात कर रहा हूं तो वो सर्कल है, बट यहां पर एक अगर इतने से हिस्से की बात की जाए तो इसको बोलेंगे सेक्टर, इसको बोलेंगे सेक्टर ऑफ सर्कल, राइट। और इसको ए बी को यानी कि ए सी बी को हम लोग सिर्फ इतनी लेंथ की बात करें तो ये लेंथ ऑफ आर्क होगी, राइट। अभी तक हमने पढ़ा था सर्कमफ्रेंस पूरा सर्कल का होता है, तो अगर सिर्फ इतने से हिस्से की बात हो जिसका 60 डिग्री रेडियस हो, एंगल हो, तो वो लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगी, राइट। दोनों के लिए फॉर्मूले सेम रहेंगे, बस एक आगे वैल्यू चेंज हो जाएगी कि आपको डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको कैलकुलेट करना रहेगा। तो क्या होगा, जितना एंगल होगा डिवाइडेड बाय 360 हो जाएगा, क्योंकि पूरे एंगल का क्या था 360/360 यानी कि 1 पाई आर स्क्वायर एरिया के लिए और 2 पाई आर आपका नॉर्मल लेंथ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। यूज करना है पाई 22/7। वैल्यू आपको जब दे रखी हो तो गलती से भी दूसरी वैल्यू नहीं यूज करनी है। रीजन बीइंग पाई की वैल्यूज चेंज करने से डेसिमल में बहुत डिफरेंस आ सकता है। चलिए पार्ट 1 क्या बोल रहे हैं आपका, इसमें पहला हिस्सा कह रहा है एरिया ऑफ अ सेक्टर, सेक्टर की बात हो रही है तो चलो सेक्टर समझ में आता है। रेडियस 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक एओ मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है। देन सेक्टर का एंगल है 60 डिग्री, राइट। अब कहते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर निकालिए। तो एक्चुअली अगर इतने हिस्से को देखोगे तो ये माइनर सेक्टर बोला जाएगा, और बाहर से देखोगे ए बी तो ये मेजर सेक्टर दिखेगा। तो क्वेश्चन में जब आप सॉल्व करोगे तो ये बात आप खुद ही मेंशन कर देंगे कि माइनर सेक्टर का क्या एरिया है। मेजर लिखेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, 360 माइनस 60 डिग्री, 300 जो बाहर वाला हिस्सा है वो भी तो ए बी तो है, उसको आप बोलेंगे मेजर सेक्टर। सो अब बात करते हैं एसीबी इज अ माइनर सेक्टर अगर देयरफॉर, और सिंस फॉर्मूला है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओएसीबी क्या हो जाएगा 60/360 इंटू 22/7 इंटू 6 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो हमें मिल जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। बहुत ईजी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। यूज पाई इक्वल्स टू 22/7। सो क्वाड्रेंट का क्या मतलब होता है पहले समझना जरूरी है। एक सर्कल का 1/4 हिस्सा क्वाड्रेंट होता है, राइट। तो अगर हम 360 डिग्री पूरा एक लेके चलते हैं, एक पॉइंट के फुल डिग्री एंगल लेंगे तो 360 होता है। इसका 1/4 हिस्सा क्या होगा, आप डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 4 9 जा 36 होता है और 4 90 जा 360 हो जाएगा, राइट। तो इस हिसाब से आपका क्वाड्रेंट हो गया 90 डिग्री। अब आपको कह रहा है एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट निकालना है और उस सर्कल का सर्कमफ्रेंस दे रखा है 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर होता है, तो उससे रेडियस मिलेगा और उसकी वैल्यू से आपका एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट आएगा। चलिए लिखना कैसे है, लेट द रेडियस इक्वल टू आर, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, 2 पाई आर कितना हो जाएगा 22 के इक्वल। नाउ आर इक्वल टू 22/2 पाई हो जाएगा। पाई की वैल्यू मत चेंज कीजिएगा क्योंकि आगे जाके ये वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। क्वाड्रेंट का सबटेंस 90 डिग्री एट सेंटर है, ये बात क्लियर है। सो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब है कि आपका फॉर्मूला एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट क्या होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया अगर यही पूरा सर्कल होता तो 360/360 होता। यहाँ पर कितना है क्वाड्रेंट यानी कि 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया। तो 9 4 जा 36, तो यहाँ पर एक 1/4 आ गया। देन पाई इंटू आपका आर कितना था 11/पाई, 11/पाई का होल स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, एक ही पाई बचेगा, 22 नीचे एंड ऊपर 7। फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
Question number 3. The length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. Use pi 22/7. So एक घड़ी बना के इसको समझते हैं. ये बात हो रही है, एक होता है आवर हैंड और एक होता है मिनट हैंड, राइट? तो द मिनट हैंड मेक्स 360 डिग्री इन एन आवर. एक घंटे में 360 डिग्री कवर करता है मिनट हैंड. तो क्या होगा, 5 मिनट्स में कितना कवर करेगा? 360 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 5. एक बार फिर से देखिए, एक आवर के अंदर कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं. तो यहां इसलिए यहां पर 60 से डिवाइड किया गया है, राइट? 1 आवर के अंदर 360 डिग्री कवर होता है. तो 5 मिनट में कितना होगा आपका? डिवाइड बाई 60 यानी कि मिनट में कन्वर्जन इंटू 5 यानी कि 5 मिनट में. तो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद में वैल्यू आ गई 30 डिग्री. तो एंगल पता लग गया 30 डिग्री. देन लेंथ ऑफ द मिनट हैंड के बाद में एरिया स्वेप्ट निकालना है. एरिया स्वेप्ट ये सेक्टर का एरिया है. थीटा कितना है? 30 डिग्री. सो एरिया ऑफ द सेक्टर इज 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. फर्दर सॉल्व करेंगे वी विल गेट इट 1/12 इंटू पाई इंटू 14 का स्क्वायर, दैट इज 196 मल्टीप्लाइड बाई फर्दर ऑन. तो अब इसको सॉल्व करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा? 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? Number 4. A chord of a circle of radius 10 cm subtends a right angle at the center. 90 डिग्री एंगल मिल गया. और chord of a circle के बारे में बात हो रही है, रेडियस जहां पर 10 सेंटीमीटर है. Find the area of the corresponding first minor segment, then major sector. पाई की वैल्यू क्या करनी है? 3.14. दोनों पार्ट्स को समझते हैं क्या होता है. माइनर सेगमेंट अगर बात कर रहे हैं, आपको पहले फिगर समझनी पड़ेगी. 90 डिग्री एंगल है, 10 सेंटीमीटर का इसका रेडियस हो गया एंड यहां पर ए बी कॉर्ड हो गई. तो ये जो हिस्सा हुआ ए बी और ये इसके साथ आर्क के साथ में जो एरिया हुआ, ये आपका हो गया माइनर सेगमेंट. ना मेजर सेक्टर की बात हो रही है, तो मेजर सेगमेंट के अंदर मेजर सेक्टर निकलता है. तो मेजर सेक्टर क्या होगा आपका? ए ओ बी और बाहर वाला एंगल यानी कि 270 डिग्री वाला. कैसे? 360 डिग्री टोटल होता है, माइनस 90 करेंगे तो 270 आ जाएगा. आई होप डाउट्स आर क्लियर. नाउ अब माइनर सेगमेंट के लिए फॉर्मूला कैसे लगाना है देखना है आपको. भाई यहाँ एक राइट एंगल है, आपको पता है ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, और आपको कॉर्ड का कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी. एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा. एरिया ऑफ सेक्टर से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करोगे तो ए बी वाला रीजन आ जाएगा. फिर से बताते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको ये माइनर सेगमेंट आ जाएगा. सो कैसे लिखना है जरा देखते हैं. कॉर्ड ए बी सबटेंड 90 डिग्री एट द सेंटर. एरिया ऑफ सेक्टर 90 डिग्री के साथ में 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/4 इंटू पाई इंटू 10 का स्क्वायर यानी कि 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा. देन एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, यानी कि बेस की वैल्यू 10 है और अल्टीट्यूड भी 10 है. क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस ही हैं इस केस में. सो 50 आ जाएगा ये. देन एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट क्या बनता है? दोनों का सब्ट्रैक्शन. तो 78.5 माइनस 50 इक्वल्स टू 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, विच सेज कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है, राइट? सो कंफ्यूजन नहीं होनी, यहां पर सेगमेंट नहीं पूछा है, सेक्टर पूछा गया है. बहुत इंपॉर्टेंट है, काट के इसलिए लिखा गया है सो दैट यू विल बी वेरी मच कॉशियस कि एग्जाम में जब आएगा यू हैव टू रीड कि सेक्टर है कि सेगमेंट है, राइट? अगर मैं सेक्टर की बात करूं इसमें तो ए ओ बी से पूरा सेक्टर होगा, और सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ ए बी और ये नीचे वाला हिस्सा है. तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस टर्म. ना फिर इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? दिस इज वेरी इजी कि एरिया ऑफ सर्कल से आप माइनस कर लो एरिया ऑफ माइनस सेक्टर तो भी आ जाएगा, या फिर आप θ/360 270 के साथ में रख के कर सकते हो. तो इजी वे के अंदर क्या है आपका? एरिया ऑफ द सर्कल है पाई आर स्क्वायर, माइनस कर दो 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री क्वाड्रेंट का एरिया है तो बचे हुए सर्कल का सेक्टर का एरिया आ जाएगा, विच विल बी 3/4 पाई आर स्क्वायर. फर्दर सॉल्व करेंगे 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी आवर आंसर, राइट? Number 5. In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. सेंटर पे 60 डिग्री का सबटेंड कर रहा है. सबटेंड का मतलब एंगल बना रहा है 60 डिग्री सेंटर के साथ में ये है. तो बात कर रहे हैं रेडियस कितना है? 21 सेंटीमीटर है. एक ट्रायंगल अज्यूम करके समझ लो पहले फिगर को. 21 सेंटीमीटर इधर, 21 सेंटीमीटर इधर, और ये आपका परपेंडिकुलर इससे जाएगा और डी पॉइंट पे मान के चलो. क्या क्या निकालना है? पहला पार्ट है लेंथ ऑफ द आर्क. लेंथ ऑफ द आर्क का ए सी बी. एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क. आपका एरिया ऑफ द सेक्टर क्या है? ए ओ बी या फिर ए सी बी ओ, राइट? फिर इसका एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड. एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एरिया ऑफ द सेगमेंट आपका रहेगा ए बी या फिर ए डी बी सी. ये जो इतना हिस्सा रहेगा ये आपका एरिया ऑफ द सेगमेंट रहेगा, बाकी सब माइनस करके. तो ये कैसे निकल सकता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो, राइट? चलिए आगे आते हैं. अब यहां पर बात हो रही है
आर इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर लेके चलेंगे, थीटा 360 डिग्री लेके चलेंगे, तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है फुल सर्कल का। यहाँ पर एंगल दे रखा है 60 डिग्री, 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2 पाई आर, वैल्यू आ जाएगी 22 सेंटीमीटर। फिर पार्ट 2, एरिया ऑफ सेक्टर बाई आर्क, अब उसके लिए क्या आएंगे, एंगल सेम रहेगा 60 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा 1/6 इंटू 22.7 इंटू 21 इंटू 21। फर्दर सॉल्व डिवाइड करके आपको मिल जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब चलते हैं अगले पार्ट पे। सो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाई आर्क क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ OAB। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या था हमारा, 231 निकाला था हमने अभी अभी, और एरिया ऑफ OB आपका क्या होगा, √3/4 साइड स्क्वायर, राइट। और ये ऐसा क्यों है, क्योंकि आपका इस केस में इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। आपको पता है कि AB जो है वो मैच कर रहा है इस कंडीशन को, राइट। एक इंपॉर्टेंट बात कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB √3 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर क्यों होगा। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, यही फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। बट इक्विलेटरल कैसे हुआ, देखो एक समझने वाली बात है कि अगर आपको दे रखा है कि एंगल है 60 डिग्री, राइट, और दो साइड बराबर हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई अपोजिट साइड अगर इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, राइट। तो उस ट्रायंगल के सारे एंगल्स इक्वल नहीं हो जाएंगे कि भाई आपको एक 60 डिग्री मिल रखा है, बाकी जो है x है, दूसरा भी x रहेगा, तो 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री, या फिर 60 + 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री, उससे आपको ये मिल जाएगा। बट बहरहाल आपको ये हमेशा के लिए याद रखना है कि 60 डिग्री अगर दे रखा हो किसी सर्कल के अंदर एंगल किसी ट्रायंगल का, तो वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। तो यहां पर सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 231 - 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इसी फॉर्म में लिख देंगे, यही आंसर हमारे को चाहिए एनसीईआरटी के हिसाब से। बाकी आप सॉल्व करना चाहेंगे तो √3 की वैल्यू होती है 1.732 एंड उसको फिर फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं। बट उसमें टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर आपका यहां तक ही देख के आपको नंबर दे सकते हैं फुल, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है एक्स्ट्रा तो आप सॉल्व कर सकते हैं, अवॉइडिंग कैलकुलेशन मिस्टेक्स। सो आपके पास तीनों आंसर आ गए। लेंथ ऑफ आर कितने आ गए, 22 सेंटीमीटर। आर एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ गया, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आ गया, 231 - 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। Question number 6. A chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Radius 15 centimeter, 60 degree angle. Find the areas of corresponding minor and major segments of the circle. Right? पाई के वैल्यू क्या है 3.14, √3 की वैल्यू क्या लेनी है 1.73। सो पिछले क्वेश्चन में हमें नहीं दे रखी थी √3 की वैल्यू, बट यहां पर क्वेश्चन में अगर दे रखी है 1.73, देन यू हैव टू सॉल्व इट विद दैट वैल्यू, राइट। तो अभी सर्कल ये है, 60 डिग्री एंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा था कि अगर एक सर्कल के अंदर 60 डिग्री ये हुआ और दोनों साइड इक्वल हुई तो अपोजिट साइड तो इक्वल होनी ही है, और ऐसे केस में दोनों एंगल इक्वल होंगे तो 2x + 60 इक्वल्स टू आपका 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री से -60 करोगे बचेगा कितना आपका 120 इक्वल्स टू 2x, यानी कि x इक्वल्स टू 60, यानी कि सारे एंगल 60 60 60 और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना बहुत आसान है, साइड √3/4 साइड स्क्वायर, यानी कि साइड कितनी है 15, तो 15 का स्क्वायर, राइट। तो इससे आएगा रेडियस इक्वल टू 15, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OPRQ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ, राइट। सेक्टर से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमें मिल जाएगा सेगमेंट का एरिया, दैट इज 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 साइड स्क्वायर, राइट। सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमें मिल जाएगा 117.75 माइनस 225 √3/4। √3 की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 20.437। इसको कैलकुलेशन को अगर आपको करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, वी विल अपलोड एंड विल शेयर विद यू द एग्जैक्ट प्रॉब्लम कि आप कहां पर अटक रहे हैं या कहां गलती कर रहे हैं, राइट। सो आगे आते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पूछा गया है तो फिर वो कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल अगर आप माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट उससे, तो आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ सर्कल पूरा है उससे माइनस आपने कर दिया एरिया ऑफ अभी अभी जो सेगमेंट आपने माइनर निकाला, तो पूरा बड़े वाले सेगमेंट आ जाएगा। तो एक सर्कल दो सेगमेंट में बढ़ता है, माइनर और मेजर में अगर एक कॉर्ड खींच दिए तो आपने PRQ वाली एक हो गया छोटा वाला सेगमेंट, एंड बाकी हिस्सा PSQ आपका बड़ा वाला मेजर सेगमेंट हो गया। तो पाई आर स्क्वायर माइनस 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। उसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमें मिल जाएगा पाई 15 स्क्वायर एंड माइनस सेम वैल्यू, देन आपका 706.5 माइनस 20.4375 हमें मिल जाएगा आंसर 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज अपना डाउट मेंशन कीजिएगा हमारे चैनल पे और यहाँ पर कमेंट में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के साथ।
क्वेश्चन नंबर 7, अ chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 डिग्री एट द सेंटर. सेंटर पे कितना एंगल है इस बार? 120 डिग्री. दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे 60-60. फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल. कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट का क्या मतलब हुआ कि आपका ये कॉर्ड है अगर एस टी, तो उसके नीचे वाला हिस्से का कितना एरिया और ऊपर वाले का कितना एरिया है. सो इसको करने का तरीका क्या है? अगेन आप एरिया ऑफ द ट्रायंगल माइनस कर देंगे पूरे सेक्टर का निकाल के एरिया, तो आपको मिल जाएगा नीचे वाले सेगमेंट का. देन एरिया ऑफ द सर्कल से माइनस कर देंगे आपका ये नीचे वाला सेगमेंट का जो अभी अभी निकाला एरिया आपने, तो ऊपर वाले का आ जाएगा. इसको कैसे करना है? लेट्स सी. द परपेंडिकुलर ओवी ड्रॉन फ्रॉम ओ टू एस टी. ओवी ड्रॉन किया परपेंडिकुलर एस टी पे, तो बाइसेक्ट करेगा वो एस टी को, क्योंकि प्रॉपर्टी है क्या? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. ठीक है. सो एस वी इक्वल्स टू वीटी भी हो जाएगा इससे. सो इन ट्रायंगल ओवीएस आपका ओवी अपॉन ओएस कॉस 60 डिग्री हो जाएगा. राइट. सो ओवी अपॉन 12 इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा, यानी कि ओवी की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर. देन एसवी अपॉन ओएस इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री है. आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में प्रॉब्लम है तो हमारे चैप्टर 9 के क्वेश्चंस जाके चेक कर सकते हैं. 8 के अंदर देख सकते हैं, ये वैल्यूज वहां पर दे रखी हैं. राइट. तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या थी? √3/2. कॉस 60 डिग्री की क्या थी? 1/2. इक्वेट करके हमें मिल गई ओवी की वैल्यू कितनी? 6√3 सेंटीमीटर. सॉरी, यहां पर ये गड़बड़ किया गया है. यहां पर हमें मिलेगी एसवी की वैल्यू. राइट. सो आगे बढ़ते हैं. एस टी इक्वल्स टू 2 इंटू एसवी इक्वल्स टू 2 ट्वाइस ऑफ 6√3. तो एस टी क्या है? एस टी आपका क्या है? एसवी का 2 गुना. राइट. ये अगर आप ट्रायंगल देख रहे हो. अच्छा, आपको अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो एक बार फिर से ओवीएस जब भी आप कॉस थीटा की बात कर रहे हो तो आप ट्रायंगल को देखोगे तो देखो ट्रायंगल में 60 डिग्री कहां पर है? यहां पर है. तो आपका कॉस थीटा अगर लग रहा है तो यानी कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस. यानी कि बेस क्या है? ओवी. हाइपोटेनस क्या होगा? अपॉन एसओ या ओएस. यही लिखा है यहां पर. कॉस 60 डिग्री इस तरीके से आया था. देन साइन 60 डिग्री की बात हो रही है तो क्या होगा? थीटा ये, तो आपको इधर से ही देखना है, बट परपेंडिकुलर ये हो गया तो एसवी अपॉन ओएस आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन 60 डिग्री का. तो इस तरीके से दोनों आया था. राइट. सो आपको इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएसटी क्या आ जाएगा? हाफ इंटू एस टी इंटू ओवी, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, यानी कि 12√3 इंटू आपका 6, और सॉल्व करके आएगा आपको 36√3. √3 की वैल्यू दे रखी है तो क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 1.732 से या फिर 1.73 से. यू विल गेट 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ओ एस यू टी, उस सेक्टर की. तो उसमें क्या एंगल है? 120 डिग्री एंगल है. 360 से डिवाइड करना है. पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा साथ में. देन इट विल बिकम योर 1/3 पाई 12 का स्क्वायर. राइट. सो आपको सॉल्व करने के बाद क्या मिल जाएगा? यहां पर सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट क्या होना चाहिए था? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि 150.72 माइनस 62.28, यानी कि 88.44 centimeter square is your answer. Question number 8. A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. फिगर में दे रखा है. तो समझने की जरूरत है कि यहां पर आपका 5 मीटर का एक रोप रहेगा और एक हॉर्स टाइड है. तो स्क्वायर अगर आपके पास फील्ड है तो ऑब्वियस ही है कि आपका 90 डिग्री का एंगल है. राइट. और ये हॉर्स पूरा इस एरिया ए से बी तक जा सकता है. तो एक सेक्टर बना रहा है, एक क्वाड्रेंट बना रहा है ये. राइट. सो आपका 5 मीटर का रेडियस हो गया, आपका पार्क हो गया 10 मीटर. और क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज. अगर इस सिचुएशन में देखा जाए तो हॉर्स क्या ग्रेज कर सकता है, एरिया वो बताना है. तो एक सेक्टर है, सेक्टर का एरिया आपको पता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और 90 डिग्री यहां पर एंगल है. सो वी विल हैव 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. आर क्या है? रोप जितनी हॉर्स की होगी उतनी दूर तक जा सकता है वो. एंड दिस विल बी 5. तो आपका सॉल्व करने पे मिल जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर. राइट. क्या होगा? 1/4 हो जाएगा 90/360. सो 1/4 यहां पर लिखा है पाई आर स्क्वायर, तो पाई 5 स्क्वायर. रन सॉल्व करा तो ये आ गया. नाउ पार्ट 2 कह रहा है द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर. अब यहां पर आपको समझने की जरूरत है. कह रहा है क्वेश्चन कि अगर आपने इंक्रीज कर दी होती लेंथ 10 मीटर 5 मीटर की जगह हॉर्स की रोप की, तो वो कितना ज्यादा ग्रेज कर पाता. ये नहीं पूछ रहा है कि 10 कर देते तो कितना करेगा, वो ये पूछ रहा है 10 कर देते तो 5 मीटर में जितना ग्रेज कर रहा था उससे कितना ज्यादा कर सकता है ग्रेज.
राइट। सो फॉर दैट आपको पहले 10 मीटर वाला निकालना पड़ेगा, देन माइनस पुराने वाले एरिया से करना पड़ेगा। सो यू विल गेट एग्जैक्टली इंक्रीमेंट वो कितना ग्रेज कर पा रहा है। सो इफ r इक्वल टू 10 इंस्टेड ऑफ r इक्वल टू 5, सो हमारा एंगल तो सेम रहेगा, 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर लग जाएगा। देन फॉर द सॉल्विंग हमें मिल जाएगा 78.50 मीटर स्क्वायर। इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया क्या होगा, 78.50 माइनस 19.625 यानी कि 58.875 मीटर स्क्वायर आंसर। Question number 9. A brooch is made up with silver wire in the form of a circle with a diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle in 10 equal parts or equal sectors as in figure. तो ये एक फिगर अज्यूम करके देख लीजिए, जैसा एग्जाम में दे रखा है, वो आपके क्वेश्चन में दे रखा है। सो एक ब्रूच बनाना है, आपका सर्कुलर फॉर्म में हो जाएगा सिल्वर वायर से, एंड उसके अंदर डायमीटर रहेगा आपका 35 mm का। अगर 35 mm का तो रेडियस आपको 35 mm डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। देन द वायर इज ऑल्सो, अच्छा ब्रूच क्या होता है, आपके जो टाई के अंदर लगता है ना छोटा सा, तो वैसा होता है ये वो ब्रश होता है। नाउ द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इन 10 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पर 5 ऐसे डायमीटर वायर लगाए गए हैं, ये सिल्वर के लगाए गए हैं ताकि ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो पाए 10 इक्वल पार्ट्स में, राइट। 5 डायमीटर लगेंगे तो डायमीटर कितना होगा, उसका भी इतना ही होगा क्योंकि इस सर्कल के अंदर अंदर लग रहे हैं, वो बाहर नहीं लग रहे हैं ना। बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन में पूछ रहा है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। लेंथ ऑफ सिल्वर वायर का क्या मतलब हुआ, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर हुआ कि आपने एक लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, तो अगर देखेंगे क्या अंदर वाली जो लाइन है वो भी सिल्वर वायर की है। यस, क्वेश्चन सेज कि भाई आपका डायमीटर सारे जितने भी डायमीटर लगाए हैं वो भी सिल्वर के ही है और जो वायर है वो टोटल सिल्वर की है, राइट। तो अब बोल रहे हैं द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, अगर निकालना है तो एक सर्कमफ्रेंस हो गया और आपके 5 डायमीटर्स, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उनको ऐड कर दोगे। तो 5 इंटू डायमीटर, एक डायमीटर आपका कितना है 35 mm का, 5 इंटू 1 डायमीटर आ गया 175। देन सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, आर है, आपको पता है कि भाई d/2 होता है तो 35/2 mm हो जाएगा एंड 2πr का फॉर्मूला लग जाएगा। देन यू विल गेट इट एज 2 इंटू 22.7 इंटू 35/2। इसको सॉल्व करेंगे, वी विल गेट 285 mm एज टोटल अपना लेंथ ऑफ द वायर। नाउ सेकेंड पार्ट, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। तो यहां पर बोल रहा है वो ईच सेक्टर, इसमें ये नहीं बोला उसने पूरे सर्कल का निकालना है, क्योंकि सर्कल का निकालना तो क्वेश्चन ही नहीं था, पाई आर स्क्वायर हो जाता। बट यहां बात कर रहा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। सो एरिया ऑफ ईच सेक्टर का मतलब है क्योंकि सारे सेक्टर्स बराबर इक्वल पार्ट्स हैं, 10 इक्वल पार्ट्स में, तो एक का ही निकाल लोगे तो आपको सबके इक्वलिटी पे मिल जाएगा, राइट। तो आपका एंगल कितना होगा, पहले कैलकुलेशन आपकी वहां फंसती है। तो क्वेश्चन में तो डिग्री नहीं दे रखी है, बट क्वेश्चन में बता रखा है कि वो 10 इक्वल पार्ट्स में बट रहा है। तो देयर आर 10 सेक्टर्स ऑफ ईच एंगल, कितना आएगा, अगर 360 डिग्री टोटल होता है, डिवाइड बाय 10 कर दोगे तो ईच एंगल आ जाएगा, दैट इज योर 36 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, 36 डिग्री के साथ लेते हुए 1/10 इंटू पाई आर स्क्वायर यानी कि 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर इज आवर आंसर, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स which are equally spaced in figure as shown. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm, find the area between the 2 consecutive ribs of the umbrella. देखो अम्ब्रेला यानी कि छतरी, आप अगर देखोगे तो उसके अलग अलग सेक्टर्स बन सकते हैं, और अगर आप उसको सर्कुलर अज्यूम करोगे, जैसे कि बरसात में उड़ जाती है तो वो एकदम सर्कल ऊपर की तरफ बन जाता है, तो वो फिगर यहां पर बनाने की कोशिश है। थोड़ा डायग्राम खराब है बट कोशिश कीजिए कि आप समझ पाए। तो यहां पर कह रहा है 8 रिब्स और 45 सेंटीमीटर रेडियस है, ये बात क्लियर है। अब 8 रिब से हमें पता लगेगा कि एक एंगल कितने मेजर का बन रहा है इस एक रिब में, तो वो कैसे निकलेगा, टोटल सेक्टर्स कितने हैं, 8 हैं, और एक राउंड सर्कल हमारा 360 डिग्री, तो एक सेक्टर में कितना जा रहा है एंगल, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 8, तो यानी कि 45 डिग्री आ गया। सो द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ जाएगा, फॉर्मूला पता ही है हमें, 45/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू दे रखी है, सीधे वैल्यूज लिखनी है, और वी विल गेट 222,575/28 एज आर आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर एज आर आंसर, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, अ कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, मतलब दो वाइपर्स हैं बना रखे हैं, ये एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करते। अगर यहां से ये नीचे आएगा तो यहां तक आएगा, बट ये ओवरलैप नहीं करेगा, इसको टच नहीं करेगा। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, मतलब एक एंगल 115 डिग्री का मेजर 25 सेंटीमीटर का रेडियस कवर कर रहा है। सो अब ये बोल रहा है कि फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। अगर एक बार ये दोनों ब्लेड स्वीप करें तो कितना एरिया हो जाएगा। तो देखिए यहां पर एक सेक्टर बनता हुआ दिख रहा है कि अगर यहां आप रेडियस मान लो 25, यहां भी रेडियस 25 रहेगा, क्योंकि भाई आपका वाइपर की लेंथ तो चेंज नहीं होगी। देन वो जितना स्वीप करेगा एरिया ये 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि दूसरे वाला वाइपर भी उतना ही एरिया स्वीप कर रहा है। तो एक वाइपर का निकाल लो, इंटू 2 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। एंगल क्या दे रखा है 115, रेडियस क्या दे रखा है 25। बस अब लिखने का काम ये है, एंगल ऑफ ईच वाइपर 115, रेडियस 25, एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय वाइपर, यानी कि 115 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 23.72 इंटू पाई 25 का स्क्वायर, क्योंकि 25 रेडियस है। और फर्दर सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें मिल जाएगा 158,125 अपॉन 252 सेंटीमीटर स्क्वायर एक का। अब बात करते हैं 2 की क्या होगी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट इट एज 158,125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर एज आवर आंसर, राइट। इसको रेशनल फॉर्म में इसलिए रखा गया कि इसमें कोई जरूरी नहीं था इसको हम कट करके डेसिमल पॉइंट में ले जाएं, और एग्जाम में आप इतना भी लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, to warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red-colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. देखिए क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। एक लाइट हाउस आपने देखा होगा जो समुद्र के किनारे पे एक लाइट आपकी स्वीप करता रहता है पूरा राउंड सर्कल में, तो एक वो सेक्टर बना डालेगा इससे। और वो किस तरह का सेक्टर बना डालेगा, एक एंगल है 80 डिग्री जो दे रखा है इन्होंने, एंड कितना रेडियस रहेगा उसका डिस्टेंस 16.5 किलोमीटर। सी किलोमीटर में इसलिए क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंस की रेंज होती है इसकी, और शिप्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत दूर से उन्हें बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर डेंजर है, नहीं तो शिप डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, लाखों जिंदगियां दाव पे बन सकती हैं हर एक साल अगर ऐसा होने लग गया तो इसलिए इसका महत्व बहुत जरूरी है प्रैक्टिकल लाइफ से भी। तो अब देखते हैं जरा इसमें क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। तो यहां पर आपको एक सेक्टर दिख रहा है, ये लाइट हाउस जब घूम के आता है तो यहाँ तो बैकग्राउंड पे तो लाइट हाउस कहीं जमीन पे ही बना होगा, तो इसके पीछे वाले एरिया से तो मतलब नहीं है, जो आगे वाले एरिया से मतलब है वो एक 80 डिग्री का स्वीप बना रहे हैं। तो लाइट हाउस स्प्रेड्स लाइट रेड लाइट इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री हुज रेडियस इज 16.5 किलोमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा 80 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और सीधे सॉल्व करना है तो वी विल गेट 189.97 किलोमीटर स्क्वायर एज आवर आंसर, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 13. A round table cover has 6 equal designs as in figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of rupees 0.35 per centimeter square. See, यहाँ पर रुपीज 0.35 बोलने का मतलब है 35 पैसा, या फिर रुपीज में बोलेंगे तो 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पहली चीज चेक करनी है कि सेंटीमीटर में ये सारी यूनिट, दैट्स करेक्ट। नाउ पाई की वैल्यू क्या है 22.7 एंड √3 की वैल्यू दे रखी है 1.7 लेके चलना है। ये डिजाइन बनेगा आपका 28 सेंटीमीटर रेडियस होगा आपका, एंड 6 इक्वल डिजाइन हैं, इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन बन गया अंदर बीच में। तो डिजाइन ये हो गए आपके, राइट। अब बात करते हैं कि भाई इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये अगर 28 है, ये 28 है, और बीच का एंगल कितना आ रहा है ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 360 डिवाइड बाय 6 करेंगे, 60 डिग्री आ गया। 60 डिग्री आते ही आपको अगर समझ में आ गया हो, याद हो, तो एक सर्कल के अंदर 60 डिग्री एंगल कुछ बना रहा है ट्रायंगल, तो बाकी भी दोनों 60 डिग्री होंगे और ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते चले जाएंगे, राइट। चलिए अब आगे करते हैं। इन ट्रायंगल OAB इक्वल्स टू OBA, तो सारे एंगल आपके 180 डिग्री का ट्रायंगल लेके चलेंगे तो आपके आ जाएंगे। तो अब OAB आप निकालेंगे, OAB, तो आपको क्या मिलेगा ट्वाइस ऑफ OAB 60 डिग्री मिल जाएगा। सो अब इस फिगर में देखेंगे कि भाई हमें देखना है कि भाई 60 डिग्री सारे एंगल इक्वल कैसे होंगे। तो उसके लिए ये ऑप्शन अगेन जैसे कि बताया था
ओ बी दोनों इक्वल हैं, अगर 28 28 तो दोनों के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। इस ट्रायंगल की अगर बात करते हैं तो इस तरीके से तीनों एंगलों का सम करते हैं तो यहाँ पर तो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू 180 माइनस 60 डिग्री कर देंगे, क्योंकि सेंटर में तो 60 डिग्री हमने निकाल लिया था। तो इस तरीके से हम लोग ये प्रूफ भी दिखा सकते हैं। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका ज्यादा मार्क्स में आता है, अपार्ट फ्रॉम 2 मार्क्स भी आता है, तो भी आप ये मेंशन करके अपना पूरा आंसर लिख सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल डिजाइन है, 6 डिजाइन कवर्स है। तो एक सेक्टर को लेके चलते हैं, सिर्फ एक सेक्टर है, तो ओ ये सेंटर हो गया। मान लीजिए इसको लेके चलते हैं, 28 सेंटीमीटर की रेडियस होगी दोनों की, एंगल हो गया 60। तो क्या करना है, 60/3 6 इंटू पाई आर स्क्वायर एंड कैलकुलेट करके अपना आ जाएगा एरिया। नाउ अब इसमें मल्टीप्लाई करना रहेगा हमें कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे कैलकुलेशन करके क्या आएगा, सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी निकाल लेंगे, √3/4 साइड स्क्वायर 196 √3 मिल जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे 33.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो सिमिलर वे में जैसे हम लोगों ने अपनी फिगर में देखा था, सेक्टर का एरिया निकाला, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट। तो उससे हमें मिल जाएगा पर्टिकुलरली हमारे सेगमेंट का क्या एरिया है, जो कि डिजाइन है हमारे इस केस में, राइट। तो अब बात करते हैं आगे, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सिर्फ एक केस को लेके चलेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे इससे, तो यहां पर 6 इंटू आपका सेम फिगर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन कितना था, 0.35 था, ₹0.35 था। नाउ कॉस्ट ऑफ मेकिंग 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन कितना होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड 464.8 से, यू विल गेट ₹162.68 एज योर आंसर, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। सो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्रीज ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर इज, अगर दे रखा है आपको एंगल पी और रेडियस आर तो क्या होगा। तो सिंपल बात है, यहां पर फॉर्मूला लगा के देख लो। तो थीटा पी हो गया, P/360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 22 की वैल्यू वगैरह रख के, लेकिन नहीं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके ऑलरेडी ऑप्शंस में पाई की वैल्यू पाई में ही है, तो यहां पर ये पाई में ही रहने देंगे। तो पाई में रखने देंगे तो 2 से 2 आपका चला जाएगा, ओ आर स्क्वायर है, देन आपका 2/2 हो जाएगा, एंड देन फर्दर सॉल्व करेंगे। अब क्या होगा, 2/2 अज्यूम कर लिया यहां पर हमने, क्यों, क्योंकि यहां पर हमारा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। और इस फॉर्म में लाने के लिए देखिए P/180 है तो ये 2 ऊपर है, अगर नीचे होता तो 360 मिलता है, यहाँ 360 है तो 360 के साथ में हमारे पास पाई आर स्क्वायर है, उसके साथ में हमने 2/2 अज्यूम किया है, तो ऊपर 2 पाई आर स्क्वायर रह जाएगा एंड नीचे क्या आ जाएगा 720। तो ऑप्शन देखिए, ए के अंदर तो नहीं मैच कर रहा है, बी के अंदर बिल्कुल भी नहीं, सी के अंदर 2 से कट जाएगा, फिर से ये गड़बड़ हो जाएगा, पाई आर है यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन डी में क्या कर रखा है, P/720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। अगर आप 2 से काटेंगे आपको 720 कट के मिल जाएगा 360, यानी कि आपका आंसर मिल जाएगा। या फिर कह सकते हैं कि ये जो फॉर्म हमने निकाली है, ये फॉर्म एग्जैक्टली डी ऑप्शन के साथ मैच कर गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट होती है। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आपके डाउट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी ऐड होगी, कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है इसका, दिस इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।